नमस्कार। पुलिस विभाग का गौरव है उसकी वर्दी और वर्दी के बारे में विस्तृत और बृहद दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसका अक्षरशः और निष्ठापूर्वक पालन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी अधिकारी का गौरव है। वर्दी के अगर मौलिक दो रूप देखें, सेरेमोनियल जिसमें पी कैप विभिन्न अधिकारियों के लिए अलग सेरेमोनियल ड्रेस होती है और सेरेमोनियल ड्रेस वीआईपी विजिट्स और जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर पहनी जाती है। दूसरी है वर्किंग यूनिफॉर्म जो रोज़मर्रा के काम में ऑफिस और कार्यालय के संबंध में वर्किंग यूनिफॉर्म पहनी जाती है। यह भी स्पष्ट दिशा निर्देश है कि वर्दी केवल राजकीय कार्य के संपादन में उसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है और कोशिश ये की जानी चाहिए कि इसका कोई अपवाद न होने पाए और विशेषकर ऐसा कोई कार्य न हो जो कि वर्दी के गरिमा के विपरीत हो। पुराने समय में यह भी कहा जाता कि पूरी वर्दी में अगर आप हैं तो माता पिता के चरण स्पर्श करने से भी परहेज करें। ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने ये बताया था और अगर चरण स्पर्श करना ही पड़े या कोई ऐसा अभिवादन करना पड़े तो कृपया हेड गियर और बेल्ट उतार लें और कोशिश करें कि इस कार्य को आप तब करें, वरना सादे कपड़ों में इस प्रकार का शिष्टाचार और अभिनंदन अधिक औचित्यपूर्ण और भावपूर्ण होगा। विगत में कुछ ये बातें प्रकाश में आई, क्या वर्दी में हम कांवड़ियों के या अन्य धर्मावलंबियों के पैर दबा सकते हैं, फुट मसाज कर सकते हैं। मैंने चूंकि इस क्षेत्र में वर्षों सेवा की है, ये मेरा गौरव रहा है। कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व भी था और इस वर्षों की तपस्या में मैं अपने को अगर उत्तीर्ण कहूँ तो वो उचित होगा। वो कोई गुरूर नहीं, कोई ठसक नहीं। और इन तमाम अवसरों पर जो ये एक दिशा निर्देश है मौलिक, आप सबके हैं, सब आपके हैं, ऐसा कोई काम न कीजिए जिससे कि ये संकेत जाए कि आपका अत्यधिक झुकाव किसी तरफ है। हम लोग मुहर्रम के जुलूस में भी शिरकत करते थे। ईद के मुबारक मौके पर हम लोग ईदगाह जाकर के प्लेट भी मिलते थे। इसके अतिरिक्त जब कभी ऐसे कोई पर्व आए जैसे दिवाली हो, होली के जुलूस आदि है, उसमें वांछित दूरी बनाते हुए अभिवादन, अभिनंदन और नमन, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन वांछित और अगर हम वांछित दूरी नहीं बनाएंगे और अगर हम भावावेश में आकर के कुछ भाव में आ जाएंगे तो उसका औचित्य